नाज़रीन, आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आप एमएलए प्रकाश जारवाल पर भीड़ उकसाने का मामला। इस हवाले से खबर है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रकाश पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है। आपको बता दें कि दीगर दूसरे कसूरवारों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। 2013 में भीड़ उकसाने और सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाने का है ये मामला है। आप एमएलए प्रकाश जारवाल पर भीड़ को उकसाने का नाज़रीन, आपको बता दें कि आप एमएलए प्रकाश जारवाल पर भीड़ को उकसाने का मामला है ये। पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रकाश पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया है, जबकि दीगर कसूरवारों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। यह मामला 2013 में भीड़ को उकसाने और सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाने का है। तो प्रकाश जारवाल पर भीड़ को उकसाने के मामले के हवाले से खबर है कि पटियाला हाउस ने प्रकाश पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, जबकि दीगर कसूरवारों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। 2013 में भीड़ उकसाने और सरकारी सामानों को नुकसान पहुंचाने का ये मामला है। नाज़रीन, लखनऊ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, आपको सीधे ले चलते हैं। के खिलाफ लड़ाई एक धोखा है। जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के खिलाफ लड़ाई न हो, इसीलिए यह तैयार किया। उसमें तमाम विषय हैं। कि किस तरीके से वर्तमान सरकार ने उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाए हैं। अमीर को अमीर बनाया, गरीब और गरीब होता चला गया। जो खाई है वो बड़ी है, कम नहीं हुई है। और अगर हम खुशहाली चाहते हैं, अगर अर्थव्यवस्था हमारे लिए खुशहाली लाए, अगर हमारे बीच में तरक्की और आगे बढ़ने का रास्ता निकले, तो बिना सामाजिक न्याय के वो रास्ता नहीं निकल सकता है। जब आंकड़े देश के बेरोजगारी के हम जानना चाहें तो सरकार छिपा रही है। हम वो आंकड़े सरकार से जानना चाहें कि कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, वो आंकड़े सरकार छिपा रही है। कितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, वो आंकड़े छिपा रही है। तो ये जरूरी बनता है कि कम से कम सब आंकड़े जनता के बीच में जाएं। समाजवादियों की कोशिश होगी कि केवल ये आंकड़े जनता के बीच में न जाएं। इसके साथ साथ हम आबादी में कौन कितना है, ये भी कहीं ना कहीं पुराने आंकड़े जो हमेशा वादा किया गया लोकसभा के ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, सभी दलों ने, देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने और नेशनल पार्टियों ने भी हमेशा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस ये कहा कि जो ये सेंसस हो रहा है, इनके आंकड़े हम सार्वजनिक करेंगे, हम पॉलिसी कैसे बनाएं उसमें इस्तेमाल करेंगे। और सरकार जब ये दावा करे कि जो आंकड़े सरकार के हैं, हालांकि हम उस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन सरकार ये कहती है कि यही आंकड़े हैं जो वर्ल्ड बैंक एक्सेप्ट करती है, हमारे वही आंकड़े हैं जो IMF एक्सेप्ट करती है। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिना आंकड़े आए हमारे देश की खुशहाली का रास्ता कैसे निकलेगा, और बिना सामाजिक न्याय के, बिना सबका साथ सबके विकास के देश खुशहाली के रास्ते में नहीं जा सकता। GST से कुछ व्यापार को तो लाभ पहुंचा होगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। नोटबंदी से जान चली गई लोगों की, कोई सरकार का जवाब नहीं। बैंकें घाटे में हैं। इसलिए जो विकास की रास्ता दिखाया गया है, वो कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और किस तरीके से पढ़ाई हो, शिक्षा कैसी हो, उस पर भी दोबारा सोचना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बिना प्राइमरी एजुकेशन को बेहतर किए
संभव नहीं है जो हम अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई उस तरह की नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन वो नहीं है जिस तरह की नौकरियां, जिस तरह के रोजगार आज बाजार में हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें शिक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और पढ़ाई के साथ साथ हमारा नौजवान न जाने कितना कोचिंग पे पैसा बर्बाद कर देता है। जितनी फीस नहीं देता, फीस से कई गुना ज्यादा वो कोचिंग करते करते अपना पैसा बर्बाद